नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज राहुल गांधी हिट हुए और राहुल गांधी इस सिस्टम से हिट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक याचिका, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। रायबरेली के लोकसभा सीट के सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता की जो याचिका थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में उनके कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर अधीनस्थ अदालत ने समन जारी करने की किया था, जिसको उन्होंने चुनौती दी थी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी करेंगे। इसके पहले गांधी की याचिका का विरोध करते हुए जो सरकारी वकील है, उन्होंने ये कहा, जोर देके कहा कि याचिका हाईकोर्ट में विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास सत्र अदालत के समक्ष समन्स आदेश को चुनौती देने का विकल्प उपाय है। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध का पता चलता है। गांधी ने समन आदेश की शिकायत को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह दुर्भावनापूर्ण मंशा के तहत याचिका दायर की गई है। शिकायतकर्ता है उदय शंकर श्रीवास्तव। इन्होंने दिसंबर 2022 में जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीनी सैनिकों के साथ जो संघर्ष हुआ, उसके संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की थी। कांग्रेस के नेता जो प्रांशु अग्रवाल है, जो अधिवक्ता है, उन्होंने दलील दी, करी परिवाद पत्र को पढ़ने से ये आरोप मनगढ़ंत किस्में प्रतीत होते हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, लिहाजा उक्त परिवाद पर उन्हें तलब किया जाने से पहले आरोपों की सत्यता को लेकर अदालत की जांच करनी चाहिए। वो प्रथम दृष्टया आरोप सुनवाई योग्य पाए जाने पर ही उन्हें तलब किया जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह दलील अस्वीकार की। नोट, अब एक तरफ से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको भारतीय सेना का अपमान कहा और उनके खिलाफ समन्स जारी किया। राहुल गांधी ने समन्स के खिलाफ हाईकोर्ट गए, वहां हाईकोर्ट ने उनको उनकी ये दलील रद्द कर दी। एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है और हो सकता है कि जैसे पिछले केस में राहुल गांधी को 2-3 साल की सजा 2 साल की सजा हो गई थी, फिर से एक बार उनकी सदस्यता जाए, फिर आगे जाके सदस्यता बहाल हो, लेकिन वर्तमान में तो राहुल गांधी को हिट करने का प्रयास किया। लेकिन फिर क्या ये मामले कोर्ट में ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे? अभी आपको जो मध्य प्रदेश के मंत्री का मामला है, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब हाई कोर्ट में इनका केस नहीं चलेगा। इनके अरेस्टी पे रोक लगा दी और एसआईटी की जांच आदेश की। अब जांच में ये पाया, जो जांच है, उसमें ये पाया कि वहाँ पे जो जो वीडियो है, उसका सत्यापन नहीं हो पाया, क्योंकि सत्यापन करने जाएँगे तो वो जो एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, वापस कर दी। जो मंत्री है, उनका जवाब भी नहीं ली। उनकी मतलब जिन मंत्रियों ने इकबाल बयान दिया कि हाँ, मैंने ये कहा है, विचलित मन से कहा है और मैं माफ़ी माँगता हूँ। उसके बाद भी कोर्ट उनको लगातार मतलब समय दे रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ, यानी विपक्ष के खिलाफ एक एक मामला, मतलब ये सिर्फ 2 नहीं है, एक मामला और है, कर्नाटक का भी लेटेस्ट मामला है। कर्नाटक का तो मामला उससे भी भयंकर है। कर्नाटक की मुस्लिम आईएएस को बीजेपी एमएलसी ने पाकिस्तानी कहा। हाईकोर्ट ने नेता से कहा, अफसर से माफी मांग लो। लेकिन ऐसा क्यों कि सरकार की आलोचना करने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाता है? और क्या इसे दोहरा मापदंड नहीं कहा जाता?
अब देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी एक मुस्लिम आईपीएस अधिकारी को पाकिस्तानी कहने का मामला सामने आया। टिप्पणी के व्यापक विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी को उस आईएएस अधिकारी से माफी मांगने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक और समुदाय सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाला माना। यह घटना 27 मई 2025 की है, अभी की ताजा। सोशल मीडिया पे व्यापक रूप में चर्चा में रही, जहां कई लोग बीजेपी के इस नेताओं से बार बार होने वाली सांप्रदायिक टिप्पणियों का उदाहरण दे रहे थे। अब 29 मई को एमएलसी एन रवि कुमार को मौखिक रूप से कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट फौजिया तरन्नुम से माफी मांगने को कहा। रवि कुमार ने डीसी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हुआ यूं कि उन्होंने डीसी को यह कहा कि मुझे पता नहीं कि डीसी पाकिस्तान से आई है या यहाँ की आईएएस अधिकारी है। ये टिप्पणी की थी। ये किसी आईएएस अधिकारी को जो ड्यूटी पे काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। जब ये हाईकोर्ट जाते हैं, तो हाईकोर्ट कहता है माफी मांग लो भाई और मामला सेटल कर दो। और जब कांग्रेस के खिलाफ मामला होता है, तो हाईकोर्ट याचिका ही रद्द कर देता है। ये फर्क मैंने विजय शाह के बारे में भी आपको बताया और ये रवि कुमार के बारे में। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूरज गोविंदराज ने टिप्पणी की कि ये बयान देने लायक नहीं है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में एक मौजूदा मंत्री के साथ क्या हुआ। आप भी इससे अलग नहीं है। ये भी वही वही सेम लाइन पे आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने सवाल किया, अगर पीड़ित पक्ष ने रवि कुमार की माफी स्वीकार नहीं की तो भी उनको माफी, तो फिर उसके बाद माफी उनका क्या होगा। सवाल उठा कि भाई इन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने स्वीकार भी तो करनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, बयान देने के बाद उस व्यक्ति को माफी स्वीकार करनी होगी। आप संबंधित महिला से माफी मांगे और उन्हें स्वीकार करने दे। इसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। गोविंदराज ने याचिकाकर्ता के वकील को सलाह दी कि वे अपने मुवक्किल को इस मामले को और तूल देने के बजाय इसे बंद करने की सलाह दें। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जब ये ऐसा हो गया तो इसे कम करें। अब बताओ, कोर्ट का ये जो पूरा मामला है, ये खुद मुझे लगता है कि क्योंकि वो बीजेपी का एमएलसी है, तो क्या उसके लिए अलग चश्मा है। फिर वही बात जो दिन में एक कार्यक्रम में हमने की थी। अब एक वैसे ही सिमिलर केस हरियाणा में होता है। सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इन्होंने सोशल मीडिया पे 18 मई को एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था। उनको अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, लेकिन कहा कि नहीं, आपको सिर्फ जमानत दे रहे हैं, आपने गलत तो कुछ कहा है। एक तरफ एक आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी कहना माफी लायक है, और एक तरफ सिर्फ यह कहना कि भारतीय फौजों ने बहुत अच्छा काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जो राइट विंग के लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर सिंह, दोनों महिलाओं को, एक हिंदू और एक मुस्लिम समाज की आर्मी की पोजीशन प्रेजेंट करने के लिए भेजकर हिंदू मुसलमान की एकता दिखाने का प्रयास किया है, तो ये टोकनिज्म होगा। सही मायने में हिंदू मुसलमान की एकता तब होगी जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलने पे भी हिंदू समाज को दुख होगा, और जो मॉब लिंचिंग होता है उसमें यदि मुसलमान मरता है तो हिंदुओं की आंखों में पानी आएगा। तब ये देश
हम कहेंगे कि हिंदू मुसलमान एक हैं। ये बोलने पर उसको कहा गया कि नहीं आपने ग्रे एरिया छेड़ा, क्योंकि कहने वाला एक मुस्लिम है और पीड़ित सत्ता पक्ष के लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पीड़ा हो गई। वहां पीड़ित एक मुस्लिम है और पीड़ा देने वाला एक बीजेपी का विधायक है, तो फिर माफी देके भी काम चल सकता है। ये क्या हमारे यहाँ न्यायपालिका में जो विश्वास है लोगों का वो हिट हो रहा है, या न्यायपालिका भी अलग अलग चश्मे पहन के निर्णय देती है? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।